हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। आज हम बिहार पुलिस के लिए स्पीडी का बिहार करंट अफेयर्स 2025 पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी इस चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिहार करंट अफेयर्स। बिहार का सामान्य परिचय से हम स्टार्ट करते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? यह 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो यह 10,095.49 वर्ग किलोमीटर। कुल आबादी कितना है? तो 10,40,00,000 है। जनसंख्या परसेंटेज में देश में कितना है? 8.60% है। और बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो 918 है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 वर्ग किलोमीटर है। परमंडल कितना है? बिहार में 9 परमंडल है। कुल जिला कितना है? 38 जिला है। अनुमंडल कितना है? तो 101 अनुमंडल है। प्रखंड कितना है? 534 प्रखंड है। बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो यह 71.2% है। महिला साक्षरता दर कितना है? तो वह 51.5% है। अब बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का आधिकारिक नाम क्या है? तो बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ। प्राचीन नाम क्या था? प्राची या पूर्व देश। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम क्या था? तो मगध था। बिहार का गठन कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। स्थापना दिवस या बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो यह पटना है। पटना का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उसे शेरशाह सूरी को माना जाता है। यह सूर्यवंश था जो 1541 ईस्वी में आया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र एवं कुसुमपुर है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो यह उदयन था जो हर्यक वंश का शासक था। बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब हुआ? तो यह 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। तो यह कब किया गया? तो यह 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया। बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन हुआ। तो यह कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ? तो यह 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में हुआ। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। कब किया गया? तो यह 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया। बिहार से झारखंड को अलग कब किया गया? तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग किया गया। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अब पढ़ेंगे बिहार के राजकीय प्रतीक। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो यह बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। 2 स्वास्तिकों के बीच स्थित है। राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस है। राजकीय पक्षी क्या है? तो गोरैया है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेसर डोमेस्टिकस है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलेजिस्का है। राजकीय मछली क्या है? तो देसी मंगूर है। वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लेरिस बेट्रेसस। राजकीय जलीय जीव क्या है? तो गंगेय डॉल्फिन है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका। इसे वर्ष 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। राजकीय या प्रथम भाषा कौन है? तो हिंदी है। और तीसरी भाषा मैथिली है, जबकि दूसरी भाषा उर्दू है और इसे 1984 ईस्वी में बनाया गया था। राजकीय गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके गीतकार कौन है? तो इसके गीतकार हैं श्री सत्यनारायण, संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया। मार्च 1912 ईस्वी को इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। राज्य प्रार्थना मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। लेखक कौन है? एम.आर. चिश्ती। आवाज़ किसने दिया है? तो उदित नारायण ने दिया है। अब हम देखते हैं दूसरा। अब इसका बिहार का राजनीतिक परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिहार का विधानमंडल कैसा है? तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद एवं विधानसभा। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75 है। लोकसभा सदस्यों की कितना है? तो 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितना है? तो 6 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितना है? तो 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितना है? तो 2 सीटें हैं। अब प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय पटना स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 ईस्वी में।
बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है, और 38वां जिला अरवल है, और प्रस्तावित 39वां जिला बाढ़ है। राज्य में प्रमंडल 9 प्रमंडल है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? 101 है। प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 8053, पुलिस थानों की संख्या 1212, पुलिस जिला 43, सिविल 40 और रेलवे 4, महिला थानों की संख्या 40, महानगरों की संख्या 1, पटना। नगर निगम है 19, नगर परिषद है 89, नगर पंचायत है 159, नगर निकाय है 261, शहरों की संख्या कितना है? 199। बिहार में शहरीकरण की दर कितना है? 15.3%। गाँवों की संख्या कितना है? 39,073 है। अब बिहार के भौगोलिक परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। बिहार की आकृति कैसी है? यह आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, और संपूर्ण भारत का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन है? यह 12वां राज्य है। और शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो वह कौन है? तो वह पश्चिमी चंपारण 5,228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर है 444 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 173 फीट या 52.53 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की दूरी कितना है? तो 200 वर्ग किलोमीटर लगभग। अक्षांश से विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345 किलोमीटर। लंबाई पूर्व से पश्चिम कितना है? 483 किलोमीटर। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अब पढ़ेंगे उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है? तो यह कोपेन के अनुसार संकेत क्या आता है? CWG होता है। दक्षिण बिहार की जलवायु कैसा है? कोपेन के अनुसार तो यह AW है। उत्तरी बिहार की जलवायु त्रिवार्ता के अनुसार संकेत क्या है? CAW है। दक्षिण बिहार की जलवायु त्रिवार्ता के अनुसार कैसा है? AW है। उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र थॉर्नवाट के अनुसार संकेत CBW है। शेष बिहार की जलवायु थॉर्नवाट के अनुसार CAW है। दक्षिण बिहार की जलवायु पूछेगा तो वह AW बोलना है। उत्तर बिहार की जलवायु पूछेगा तो CA, कोपेन के अनुसार CWG, जबकि त्रिवार्ता के अनुसार CAW। बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो यह 110 से 120 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा जिला कौन है? तो किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो औरंगाबाद है। सबसे गर्म जिला कौन है? गया है। और सबसे ठंडा जिला भी गया है। अब भौगोलिक सीमाएं पढ़ेंगे। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले 8 जिला है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। यह पूर्व से पश्चिम है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे 3 जिले 3 जिला है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे जिले 8 जिले हैं। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन है? तो नेपाल है उत्तर में। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है? 729 किलोमीटर। नेपाल की सीमा से कितना जिला लगता है? 7 जिला। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिले हैं। बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगता है? तो 9 जिले लगता है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। सबसे उत्तरी जिला बिहार का कौन है? तो वह पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज या कटिहार है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है कहाँ? तो पश्चिम चंपारण में शिवालिक हिमालय का भाग है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? तो यह उत्तर पश्चिम है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जल वह कौन है? पश्चिमी चंपारण है। अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कैसी है? तो कछाड़ी या जलोढ़ मिट्टी है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? 68.80 लाख हेक्टेयर है। भारत का 16.5% है। बंगर क्षेत्र किसे कहते हैं? पुराने जलोढ़ से निर्मित मिट्टी को बंगर क्षेत्र कहते हैं। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ से निर्मित मिट्टी को खादर क्षेत्र कहते हैं। कोसी मैदान की औसत ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है। दक्षिण का पहाड़ी भाग मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर पहाड़ी ये सभी है। अब बिहार की नदियां हम पढ़ेंगे।
दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल व अजय नदी। उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा क्रम पश्चिम से पूर्व ये दिया गया है। ये सभी हिमालयन नदियाँ हैं। बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व में बहने वाली नदी है कौन है? तो गंगा है। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो 12 जिले हैं। बिहार में गंगा की लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर और सर्वाधिक लंबाई पटना में है 99 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन है? सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। सोन नदी गंगा से मिलती है पटना में, मनेर के हल्दी छपरा में। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह रोहतास जिले से प्रवेश करती है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी का उद्गम गोसाईथान नेपाल। कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है कौन जिला से? सुपौल जिला से। बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 260 किलोमीटर है। कोसी नदी गंगा से मिलती है, कहाँ मिलता है? या कुर्सेला कटिहार के पास मिलता है। पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ है? तो छोटा नागपुर, पठान, पलामू, झारखंड। और ये दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है फतुहा के पास, उद्गम पलामू जिला। गंडक नदी का उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल। गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है यह वाल्मीकि नगर चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से। गंडक नदी गंगा से मिलती है, कहाँ मिलता है? तो यह हाजीपुर के निकट मिलता है। गंडक किनारे के स्थित शहर है हाजीपुर एवं सोनपुर। बूढ़ी गंडक नदी गंगा का उद्गम सोमेश्वर पहाड़ या पश्चिमी चंपारण जिले में, चौतरवा चौड़ से या खगड़िया जिले में गंगा से मिलती है। बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित कौन कौन से जिले हैं? तो यह मुजफ्फरपुर है, खगड़िया है और समस्तीपुर है। त्रिवेणी नहर निर्मित है, यह कहाँ निर्मित है? यह गंडक नदी पश्चिमी चंपारण जिले में। फल्गु नदी का निर्माण कहाँ है? यह मोहना और लीलाजन नदियों के संगम से। फल्गु नदी का निर्माण क्या है? निरंजनम। बिहार में लंबाई 135 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कौन है? तो गया जी डैम, यह फल्गु नदी पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाता है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी बनाता है। कर्मनाशा नदी यह अपवित्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह विंध्य पहाड़ी से होता है। कर्मनाशा नदी गंगा से मिलती है, कहाँ मिलता है? यह चौसा बक्सर में मिलता है। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन है? कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को 2 भागों में बांटता है, कौन बांटता है? बागमती नदी। जबकि पूरे बिहार राज्य को 2 भागों में बांटता है, यह गंगा नदी है। अब इसके बिहार में हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सड़कों की कुल लंबाई बिहार का स्थान देश में कहाँ है? 8वां स्थान है। पक्की सड़क की कुल लंबाई में बिहार का स्थान देश में कहाँ है? तो 10वां है। पथ घनत्व में बिहार का देश में स्थान कौन है? तीसरा। प्रथम केरल। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 61-30 वर्ग किलोमीटर है। राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 36-37 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई 16,296 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितना है? 58 है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-31 है, 404 किलोमीटर। जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय NH-727 है, 4.5 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन है? पटना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन है? शिवहर है। राजकीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन है? तो गया है। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-2 का नया नाम क्या है? NH-19। NH-2 पर बिहार का स्थित शहर है सासाराम, औरंगाबाद और मोहनिया। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 4509 किलोमीटर है। देश का लगभग 3.4% है। रेल रूट की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान के महत्व 8वां स्थान है। रेल मंडलों की संख्या कितना है? 4 है। दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर और कटिहार। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2002 को। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? 17 फरवरी 2019 को। पटना मेट्रो रेल का निर्माण कौन सी कंपनी कर रहा है? तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितना है? 31.72 किलोमीटर है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC की स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। बिहार का पहला अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की स्थापना कब हुआ था? 18 सितंबर 2020 को पटना के बेरिया में। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्थापना 1973 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया 2008 ईस्वी में। PM मोदी ने पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन एवं बिहटा एयरपोर्ट की आधारशिला रखी 29 मई 2025 को। बिहार में कृषि एवं पशुपालन, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे बिहार में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना।
कुल या सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 56.98 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन है? तो नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य है। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? तो रोहतास है। न्यूनतम सिंचित जिला कौन है? तो शिवहर है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन है? तो सोन परियोजना है और इसका निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ था। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो सोन परियोजना है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? तो गंडक परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो गंडक परियोजना। गंडक नदी को नेपाल में सालग्रामी कहा जाता है, इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन है? संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना है। बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। बिहार में वन क्षेत्र रिपोर्ट 2021 पढ़ेंगे। कुल वन 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। वनों के प्रकार कैसा है? पर्णपाती है, आर्द्र एवं शुष्क। वन आवरण में वृद्धि 2019 से 21 के बीच 75 वर्ग किलोमीटर। कुल वन आवरण 7,381 वर्ग किलोमीटर। कुल वृक्ष आवरण 2,341 वर्ग किलोमीटर, 2.48%। वृक्ष आवरण में वृद्धि 338 वर्ग किलोमीटर। वृक्षाधान एवं वनाच्छादन 97 वर्ग किलोमीटर, 7.8%। अति सघन वन 333.42 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन 3,285.83 वर्ग किलोमीटर। खुले वन 3,761.54 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वह कैमूर है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो वह शेखपुरा है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो कैमूर है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला है तो वह शेखपुरा है। वन विहीन वाला जिला जहाँ वन नहीं है तो वह है जहानाबाद जिला। बिहार की अर्थव्यवस्था है, यह भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे बिहार की जनगणना 2011। बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 10.41 करोड़। पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 5.43 करोड़, 52.14%। महिला जनसंख्या कितना है? 4.98 करोड़, 47.86%। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 9.23 करोड़, 88.7%। शहरी जनसंख्या कितना है? 1.18 करोड़, 11.3%। शहरीकरण की 10 की वृद्धि दर कितना है? तो 0.8% है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक जनसंख्या शिवहर का है 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वह कैमूर का है 488 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात बिहार का लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन है? तो गोपालगंज जिला है 1021। न्यूनतम लिंगानुपात जिला है मुंगेर 876। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में 935 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका कौन जिला का है? किशनगंज जिला का है 971। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो वह वैशाली जिला है 904। जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 में 25.42%। सर्वाधिक वृद्धि दर मधेपुरा जिला 31.12%। न्यूनतम वृद्धि दर 10 की में गोपालगंज 19.02%। बिहार की साक्षरता कितना है? 61.8%। पुरुष साक्षरता 71.2%। महिला साक्षरता 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर सहरसा 59.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास 62.97%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा 41.68%। न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता दर सहरसा 39.2%। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 में 17.9%। ग्रामीण साक्षरता दर 59.58%। शहरी साक्षरता दर 76.86%। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर रोहतास 72.5%। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर पूर्णिया 48.4%। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कैमूर 82.6%। न्यूनतम शहरी साक्षरता दर शिवहर 64%। सबसे साक्षर जिला कौन है? तो वह रोहतास है और सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है 51.1%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 15.72%। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 1.3%। बिहार में प्रजनन दर 3, न्यूनतम दर 26.2 प्रति 1000 जनसंख्या। शिशु मृत्यु दर 2020 में 27 प्रति 1000 जीवित जन्म। बाल मृत्यु दर 6.9 प्रति 1000 जीवित जन्म। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितना है बिहार का? 69.5 वर्ष 2016 से 20 में। महिला जीवन संभाव्यता 69 वर्ष। बिहार में शहरीकरण दर 17.1%। सर्वाधिक शहरीकरण पटना, सबसे कम समस्तीपुर। अब पढ़ेंगे हम बिहार के विविध के बारे में। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य
गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? वह गया में है। संजय गांधी जैविक उद्यान यह कहाँ है? यह पटना में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? यह भागलपुर में है। भीमबौंध वन्य जैव अभ्यारण्य यह कहाँ है? यह मुंगेर में। कंवर झील कहाँ है? यह बेगूसराय में। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार कहाँ है? दरभंगा में। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? कटिहार में। बरेला सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? वैशाली में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना कब हुआ था? 1978 में। पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के किनारे सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात: ककोलक जलप्रपात नवादा, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर, करकट जलप्रपात कैमूर, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, कर्मनासा जलप्रपात बक्सर, धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम, मंझरकुंड जलप्रपात सासाराम, तितुला भवानी जलप्रपात रोहतास, जियारकुंड जलप्रपात कहाँ है? भोजपुर में। अब पढ़ेंगे प्रमुख पशु या पक्षी विहार। नागिनट्टी पक्षी विहार यह जमुई में है। वाल्मीकि पशु विहार यह पश्चिम चंपारण में। गोगाबिल पक्षी विहार यह कहाँ है? कटिहार में। हरियाबाड़ा हरियन पार्क कहाँ है? अररिया में। कंवर झील पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय में। कुशेश्वर कहाँ है? यह दरभंगा में। सरेमौन पक्षी विहार कहाँ है? बेतिया। सुइहन पक्षी विहार कहाँ है? भोजपुर। उदवा झील पक्षी विहार कहाँ है? साहेबगंज। अब बिहार की प्रमुख झीलें: अनुपम झील कैमूर, कंवर झील बेगूसराय, तेल्हार झील कैमूर, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, गोगाभिल या घोघा झील कटिहार, बड़िला झील वैशाली, सिमड़ी या बख्तियारपुर झील सहरसा, घोरा कटोरा झील राजगीर नालंदा, अनुपम झील कैमूर, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी, सरियामन मोतिहारी। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो वह कंवर झील है। इसे बेगूसराय में है और 1920 में दिया गया। 1920 में बना था। वर्तमान में बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितना है? 3 है। कंवर झील है बेगूसराय में, नागी और नकटी जमुई में है। लोक नृत्य कौन है? तो डोमकच्छ, विदेशिया, जाट जाटिन, कीर्तनिया, समा, चकेवा ये सभी लोक नृत्य है। चित्रकला कौन है? तो मधुबनी, मंजूषा, जादोपिया, थोंगा चित्रकला, सांझी कला ये सभी बिहार की चित्रकला है। बरौनी रिफाइनरी का स्थापना 1964 ईस्वी में किसके सहयोग से? सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली निर्माण कब हुआ था? 1713 ईस्वी में। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? बिहार का पहला कॉलेज है 1863 ईस्वी। बीएन कॉलेज की स्थापना पटना 1889। पटना कॉलेज की स्थापना 1917 यह सबसे इम्पोर्टेंट है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में। पहला जिला स्कूल पटना हाई स्कूल खोला गया 1835 ईस्वी में। पटना गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 सर जॉन के सुझाव पर हुआ था। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन था? कप्तान जॉन गॉस्टिन था। यह भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 ईस्वी में। लंबाई 5.575 मीटर है। सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजरूल हक ने 1921 ईस्वी में किया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को। बिहार राज्य मोदी यूनेस्को धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर बोध गया वर्ष 2002 में। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 2016 में दिया गया था, यूनेस्को में शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है? यह भी इम्पोर्टेंट है। बिहार बंधु 1874 में प्रकाशित। बिहार से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? मौली कवि है। अभिनेता अशोक कुमार का असली नाम क्या था? कुमुदलाल गांगुली। जन्म भागलपुर में। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1988 में दिया गया। सिल्क सिटी के रूप में बिहार का विख्यात जिला कौन है? तो वह भागलपुर है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण यह 1948 में। बिहार का 5 पहाड़ियों से घिरा शहर कौन है? तो राजगीर है। यह रत्नागिरी, विप्लागिरी, व्यवहारगिरी, सोनागिरी एवं उदयगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया था 2018 में। रोहतास जिले में स्थित कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। भारत वैज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना मकामों में 1978 में। बिहार का पहला आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2006 से 7 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा। बिहार का पहला हरित बजट पेश किया गया। कब किया गया था? यह 2020 से 21 में। बिहार विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। निर्माण 1969 में जापान के सहयोग से किया गया था। बिहार में 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब हुआ? वर्ष 2015 में। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण बिएडा की स्थापना 1974 में।
इसका 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। बियाडा की स्थापना 1974, यह इंपॉर्टेंट है। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 2006 में हुआ था। बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1999 में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। नई पर्यटन नीति 2023-28 को स्वीकृति कब मिला था? दिसंबर 2023 में। वर्ष 2023 में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या कितना है? 821.33 लाख। बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना कहाँ किया गया? यह किशनगंज के जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में 1990 के दशक में। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 31 मार्च 1982 को। पटना म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना 3 अप्रैल 1917। बिहार म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना 15 अगस्त 2015। राजगीर खेल विश्वविद्यालय अकादमी 29 अगस्त 2024। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना 1904 मढ़ौरा सारण में, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।